सभी बुंदेलखंडी भाई बहनों को राधे राधे। अभी एक वीडियो देख रहा था मैं, विपिन बिहारी दास बुंदेलखंडी कथावाचक का। तो वे कथा में कह रहे हैं एक श्लोक कि शिव पुराण के 6वें अध्याय के 43 नंबर श्लोक में लिखा है कि शिव जी की पूजा पगड़ी बांध के, सिर पे कपड़ा डाल के, टोपी लगा के, तौलिया डाल के नहीं कर सकत। शंकर जी आशुतोष से सब गलतियां क्षमा कर दें, मगर जा गलती कभू क्षमा नहीं करा। तो जिको सिर पे कपड़ा डाल के बेलपत्री चढ़ाओ, शंकर जी की पूजा करत, रुद्री करत, कुछ भी करता हो पूजा पाठ, तो क्या होता, उनकी संतान खानदान को कलंक लगावे वाई हो। तो और वो दोनों भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं कि ये श्लोक है शिव पुराण के 6वें अध्याय के 43वां श्लोक है। श्लोक तो है, लेकिन शिव पुराण के महात्म के 6वें अध्याय को 43वां श्लोक नहीं, या 42वां श्लोक है जो, और महात्म लगाओ है स्कंद पुराण से। शिव पुराण को महात्म स्कंद पुराण में है जी 7 अध्याय जो शिव पुराण के महात्म के रूप में लिखे हैं। तो 43वां श्लोक तो जो है कि जो कथा में पान खाता है, पान खा के कथा सुनता है, तो यमराज के किंकर उसको नरक में उसी का विष्ठा खिलाते हैं। ये लिखा है 43 नंबर में। और 42वें नंबर को श्लोक जो है वो ये है, वो श्लोक में स्क्रीन पर भी दे दूंगा और बोल भी देता हूं। सोषणीक मस्तकाय च श्रवणन्ति माम कथाम नरः तत्पुत्राश्च परजायन्ते पापिनः कुलदूषकः। ये है वो श्लोक। 42वां श्लोक है, 43वां नहीं। हम पंडित जी ध्यान से पढ़ लेना शिव पुराण का महात्म, स्कंद पुराण से लाओ। इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति पगड़ी बांधकर सोषणीक मस्तकाय च, तो उत्तरी अर्थात पगड़ी बांधकर कथा सुनता है, उसकी संतान पापिनः कुलदूषकः, पापी होती है संतान और कुल दूषक होती है। लेकिन पूजा का तो नहीं लिखा कि बेलपत्री नहीं चढ़ाना, पूजा नहीं करना। पूजा तो करना पड़ती सिर पे कपड़ा बांध डाल के, वो तो सनातन से चली आ रही, सदा से। और सभी बताते हैं, ये तो आप ही नहीं, बड़े बड़े आचार्य बताते हैं। लेकिन पगड़ी अहंकार का प्रतीक है, सम्मान का। और जहां व्यासपीठ पर शिव पुराण आसीन हो, शिव पुराण रखा हो, और उस व्यासपीठ पर शिव पुराण का वक्ता बैठा हो, उसके आगे पगड़ी नहीं बांधना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन आप इतना क्यों डरा रहे हैं कि गलती हो गई? गलती के कपड़ा डाल के पूजा करते हैं, और ये कोई विशेष बात थोड़ी है। पगड़ी अहंकार का प्रतीक है, इसलिए लिखा हुआ है। वो शिव पुराण में नहीं है ये बात, स्कंद पुराण में है। और शिव पुराण का महात्म है जो, वो स्कंद पुराण से लिया गया है 7 अध्याय। तो ध्यान से जरा, इतना भी मत डराना, इतना नहीं डराना चाहिए लोगों को कि लोग डर जाएं। है सोषणीक मस्तकाय च, जो पगड़ी बांध के कथा सुनता है, श्रवणन्ति माम कथाम नरः तत्पुत्राश्च परजायन्ते पापिनः कुलदूषका। हाँ, पान खाना ये जरूर लिखा है कि आचार्य को तंबाकू नहीं खाना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए। यदि आचार्य तंबाकू खाता है तो ब्राह्मणों विप्रोग्राम सूकरा, तंबाकू खाने वाला आचार्य गांव का सुअर बनता है। और सुअर को क्या खाना पड़ता गांव के पता होगा। तो ये बात ठीक भी नहीं लगती यार, ऐसा थोड़ी शिव पुराण के। और एक बात और है कि जो व्यासपीठ कर बैठकर और शास्त्रों और वेदों और पुराणों के गलत अर्थ करके और जनता को बताता है, श्रोताओं को बताता है, उसको कहते हैं प्रज्ञा अपराधी। ये पाप है बहुत बड़ा कि इस श्लोकों के गलत अर्थ पेश करना। जैसे हैं वैसे अर्थ यदि ना जानते हो तो उस श्लोक पर नहीं बोलना चाहिए। पगड़ी से तात्पर्य कपड़ा बांध के पूजा करने से, पूजा का तो शब्द ही नहीं आया उस श्लोक में। कथा श्रवणन्ति माम, कथा नरा, कथा जो सुनता है पगड़ी बांध के। और पगड़ी कब बांधी जाती है? किसी को ऊंचा बनाया जाए। और व्यासपीठ पर शिव पुराण रखा, कोई पगड़ी नहीं बांध सकता। यानी कोई अपने आप को प्रेषित करना, स्वाभिमान का प्रतीक है पगड़ी।
और कथा में तो अपने आप को मिटाना पड़ता है, अकिंचन होकर सुनना पड़ती। इसके कुछ और अर्थ होते हैं, गलत अर्थ मत करें बाबा जी। राधे राधे।